हेलो एवरीवन। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में स्टडी करते हैं। और आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस जो है वो दो वर्ड से मिल करके बना है, फोटोन एंड सिंथेसिस। फोटोन का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? फूड का फॉर्मेशन। फूड कौन से फॉर्म में बन रहा है? ग्लूकोज के फॉर्म में बन रहा है। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। क्या है? CO2 प्लस H2O। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। और साथ में दो बाई प्रोडक्ट भी बनते हैं। क्या है? H2O और O2। O2 जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं फोटोसिंथेसिस के? तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस इसका मतलब होता है कि सिंपल मॉलिक्यूल जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अब हम लोग इसको कैसे कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है सिंपल मॉलिक्यूल से? तो CO2 और H2 मिल करके क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं, है ना। तो अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो पता चलेगा कि CO2 कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, H2O कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, और ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है। तो इसका पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? CO2 का स्ट्रक्चर होता है C+O प्लस H2O का स्ट्रक्चर होता है O H और ये दो लोन पेयर होते हैं। ये मिलकर के क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? 6 कार्बन प्रेजेंट है। C6 मतलब 6 कार्बन प्रेजेंट है। तो 6 कार्बन पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब जिस तरफ OH है उसके अपोजिट में H, और जिस तरफ H है उसके अपोजिट में OH। सेम इसमें भी। और ये क्या बन गया? ग्लूकोज। इसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस में क्या कहते हैं? फूड कहते हैं। और ये क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, तो हो गया ना। जैसे देखिए इसमें CO2 सिंपल है, इसका स्ट्रक्चर। H2O इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल है, लेकिन ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये तो कॉम्प्लेक्स है ना, सिंपल तो नहीं है। ये दोनों के मुकाबले तो ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है। तो इसलिए सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऑकर इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स। ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स कह रहा है। इसका मतलब प्लांट में ग्रीन पार्ट क्या होते हैं? लीव्स होते हैं। और लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही क्या है? लीव्स जो है वो ग्रीन दिखते हैं, है ना। क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन दिखते हैं। इसलिए फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीव्स में होते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ फूड। फॉर्मेशन ऑफ फूड मतलब फूड का फॉर्मेशन हुआ। फोटोसिंथेसिस में क्या बना? फूड का फॉर्मेशन हुआ। तो वो कौन से फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे? ग्लूकोज के फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। अब इसके आगे रिलीज ऑफ O2 एंड H2O। हम लोग ने यहाँ देखा था कि साथ में ग्लूकोज के साथ दो बाई प्रोडक्ट भी बन रहे थे, O2 एंड H2O।
O2 एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जा रहे थे और H2O वो भी एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, लेकिन वो लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है और फिर रिलीज होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन हम लोग देखेंगे बाद में। और फिर इसके बाद आते हैं क्या, कंपोनेंट या और रॉ मटेरियल किसका, फोटोसिंथेसिस का। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए रॉ मटेरियल्स के लिए, सनलाइट, क्लोरोफिल, H2O, CO2। अब हम लोग ये देखेंगे कि रॉ मटेरियल्स तो ये चारों हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए सिर्फ सनलाइट, क्लोरोफिल, H2O और CO2 ही क्यों चाहिए, इसके अलावा और कुछ क्यों नहीं चाहिए। जैसे CO2 है तो CO2 के जगह पे हम O2 क्यों नहीं लेते हैं, या फिर कोई अदर गैस क्यों नहीं लेते हैं। तो हम लोग अगर ये ले रहे हैं तो ये क्यों ले रहे हैं, और ये क्यों ले रहे हैं, ये क्यों ले रहे हैं, सनलाइट क्यों ले रहे हैं, ये सारा हम लोगों को क्या करना होगा कि देखना होगा कि हम लोग इसी को क्यों ले रहे हैं, इसके प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सिर्फ उसी चीज़ को जांच करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं इन चारों को लेकर के, जिसकी वजह से हम लोगों को ये पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस इनकी प्रेजेंस में होते हैं या नहीं होते हैं। तो वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।